हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ श्री रामेश्वरम क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा प्लेसेंटा के बारे में। देखो, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। जो जायगोट बन रहा, जायगोट के बाद में क्या बन रहा था, चौथे दिन क्या बन रहा था, फोर्थ डे पे क्या बन रहा था, मोरुला बन रहा था। मोरुला क्या करता था, यूट्राइन फ्लूइड को ऑब्जर्व करके क्या बनाता था, पांचवें दिन ब्लास्टुला बनाता था। बाद ब्लास्टुला बिफोर द इम्प्लांटेशन डिफरेंशिएट होता है। किस किस में डिफरेंशिएट होता था, इन आउटर सेल मास और इनर सेल मास। जो आउटर सेल मास है उसे अपन क्या बोलते थे, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और जो इनर सेल मास है वो क्या होती थी, एमेरियोब्लास्ट। जो आउटर सेल मास है यानी ट्रोपोब्लास्ट है वो 8वें दिन क्या हो रहा था, दो के अंदर डिवाइड हो रही थी। किस किस के अंदर डिफरेंशिएट हो रही थी, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट। जो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करता था, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता था और क्या होता था, यूनिसेलुलर होता था। और वही बात करें अपन साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या है, मल्टीसेलुलर है और क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और आगे जाकर क्या करता है, साइटोप्लास्ट क्या करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा का बारे में देखते हैं अपन। तो प्लेसेंटा में क्या है, एक यूनिट है। किस किस की यूनिट है, मदर और बेबी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करता है। देखो ये क्या आ गया अपना प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा में ये कौन सी सरफेस आ गई, मैटरनल सरफेस। ये क्या होती है, डेसिडुआ होती है, डेसिडुआ है। और क्या है, मैटरनल सरफेस है, मैटरनल सरफेस। जो डेसिडुआ है, जो इसको ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होता है, यूट्रिन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, ये क्या है, यूट्रिन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। और जो रेट की बात करें अपन, किस रेट से ब्लड सप्लाई होती है, 500 to 600 ml पर मिनट। रेट क्या जाएगी, 500 ml to 600 ml पर मिनट। ठीक है, और जो मेटनस सरफेस होता है वो प्लेसेंटा को अंदर क्या रहता है, इंटरविलस स्पेस रहता है। ये क्या है, इंटरविलस स्पेस है, इंटरविलस स्पेस। और वही बात करें जो फिटल सरफेस की, ये कौन सी सरफेस आ गई, फिटल सरफेस। फिटल सरफेस, फिटल सरफेस क्या रहता है, कोरियन रहता है। क्या है, कोरियन। और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। कौन सी, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी। जो रेट होती है वो कितनी होती है, 400 ml पर मिनट, पर मिनट। और प्लेसेंटा के अंदर जो फिटल सरफेस रहती है वो फिटल सरफेस क्या रहती है, इंटरविलाइज रहते हैं। क्या रहते हैं, विलाइज। और क्या रहते हैं, विलाइज रहते हैं। ये क्या है, विलाई। और विलाई कौन सा है, टर्सरी विलाई। ठीक है, यानी टर्सरी विलाई है। ठीक है, कौन सी विलाई है, टर्सरी विलाई है। देखो टर्सरी विलाई क्या होते हैं, वेस्कुलर विलाई होते हैं यानी। और टर्सरी विलाई कब बनते हैं, 21वें दिन बनते हैं। यानी 12वें दिन क्या बनता है, 12वें दिन बनता है स्टेम विलाई। और 13वें दिन क्या बनता है, प्राइमरी कोरिनिकुलाई बनते हैं। और 16वें दिन क्या बनता है, सेकेंडरी कोरिनिकुलाई बनते हैं। और टर्सरी विलाई कब बनते हैं, 21वें दिन। टर्सरी विलाई ऑन 21 days, ऑन 21 डे। टर्सरी विलाई कौन कौन से दिन बनते हैं, 21वें दिन बनते हैं। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, ऑन 21th डे फीटोप्लेसेंटल, फीटोप्लेसेंटल यूनिट एस्टैब्लिश्ड।
जो फीटल प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कब एस्टेब्लिश होता है? 21वें दिन होता है। जो टर्सरी विलाई क्या होते हैं? ये वेस्कुलर विलाई होते हैं, और जो प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और स्टेम विलाई है वो क्या होते हैं? एवेस्कुलर विलाई होते हैं। और जो इंटरविलियस स्पेस में कितना ब्लड रहता है? 150 ml, 150 ml ब्लड। वही बात करें अपन विलाई में कितना ब्लड रहता है? 350 ml ब्लड। यहाँ लिख देते हैं अपन इसको 350 ml ब्लड। जब टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी? 500 ml। टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 500 ml। ठीक है। और जो फीटल का वेट रहता है, यानी फीटल का प्लेसेंटा का वेट रहता है वो कितना रहता है? 500 ग्राम रहता है। अगर अपन से रेशियो पूछा जाए फीटल वेट और जो प्लेसेंटल वेट है वो कितना हो जाएगा? 6:1 हो जाएगा, यानी 6:1 हो जाएगा। जो फीटल वेट होता है वो कितना होता है? 3000 ग्राम होता है। और वही बात करें अपन फीटल वेट का कितना होता है? 500 ग्राम होता है। और जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड रहता है वो कितना रहता है? 500 ml रहता है। अब देखो क्या होता है, जो फीटल सरफेस है, और देखो जो इंटरविलियस स्पेस है और जो विलाइज है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ब्लड का कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। जो फीटस से ब्लड आएगा वो किस में आएगा? विलाइज में आएगा। और जो मदर का जो ब्लड आएगा वो कहाँ पे आएगा? इंटरविलियस स्पेस में आएगा। यहाँ पे क्या होगा? गैसेस का और जो न्यूट्रिशन क्या होगा? एक्सचेंज होगा, और ब्लड आपस में मिक्स नहीं होगा। अब देखिए जो यूनिट एस्टेब्लिश कैसे होती है, जो फीटल सरफेस है यानी जो कोरियन है, कोरियन से क्या निकलती है? अम्लाइकल वेन निकलती है। क्या निकलती है? अम्लाइकल वेन निकलती है। अम्लाइकल वेन स्टार्टिंग में कितनी होती है? 2 होती है, और 4th मंथ में क्या हो जाती है? 1 अम्लाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। यानी क्या होते हैं? एट 4 मंथ राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर। ठीक है। चौथे दिन क्या होता है? अम्लाइकल वेन जो होती है वो क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। ये क्या है? अम्लीकस है। ठीक है। ये इसमें फ्लो किधर से होगा? फीटस से आएगा, खान से आएगा, अम्लीकस से आएगा। और देखो अम्लीकस से कहां पे जाएगा? ये जाएगा लीवर के अंदर। अम्लीकस से ब्लड आएगा और किस में जाएगा? लीवर के अंदर जाएगा। और किसके द्वारा जाएगा? डक्टस वेनोसस के द्वारा जाएगा, बाई डक्टस। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? बाई फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? बाई, यानी लीवर में क्या होता है? लीवर में 2 रास्ते रहते हैं। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम ब्लड क्या हो जाता है? लीवर को बाईपास कर जाता है, और कुछ अमाउंट में ब्लड कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। जो लीवर का ब्लड है वो किस में जाता है? पोर्टल सर्कुलेशन में जाके किस में आ जाता है? इंफीरियर वेना केवा में आ जाता है। और जो बाईपास किया हुआ ब्लड है वो भी कहाँ जाता है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर आता है। ये क्या आ गई? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। ये आ गई आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। इससे ब्लड इधर जा रहा है। और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किस में जाता है? हार्ट के अंदर जाता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किस में आ गया? राइट एट्रियम में आ गया।
राइट एट्रियम से क्या होता है, ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, एक फोरामेन ओवले रहता है। ये क्या है, फोरामेन ओवले। फोरामेन ओवले रहता है। इसमें क्या होता है, 75% ब्लड किधर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, और 25% ब्लड किधर आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। यानी एक ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ओवले बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो राइट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है। इससे क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड किसमें चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। और जो फोरामेन ओवले है, वो फोरामेन ओवले क्या काम करते हैं, लंग्स किसको बाईपास करता है, लंग्स को बाईपास करता है। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है 25%, वो ब्लड किस में जाता है, यहाँ से क्या निकलता है, परमानेंट ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है, परमानेंट ट्रंक। और परमानेंट ट्रंक किस में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ये क्या है, लंग्स में जाता है। ठीक है, परमानेंट ट्रंक से ब्लड जा रहा है, ये किस में जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है, ये 75% ब्लड वापस किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, आर्च प्रोटो में जाएगा, एरोटा में ब्लड जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया, ब्लड किस में गया, असेंडिंग एरोटा से आर्च एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा। ये क्या आ गई, यहाँ पे डिसेंडिंग एरोटा है। डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, और ये है यहाँ पे जो ब्लड है, क्या लंग्स क्या रहते हैं, इसमें फिटल सर्कुलेशन में क्या रहता है, लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं। इससे क्या होता है, लंग्स को क्या ब्लड सप्लाई की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया है, वो लंग्स को बाईपास करके किस में आ जाता है, डिसेंडिंग एरोटा में आ जाता है। किसके द्वारा आता है, डक्टस आर्टेरियस के द्वारा। यहाँ पे क्या है, डक्टस आर्टेरियस। ठीक है, डक्टस आर्टेरियस में आ जाता है। और डिसेंडिंग एरोटा से किस में आता है, ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने से क्या बाद में क्या होता है, जो ब्लड है वो कहाँ पे आता है, इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा वापस किस में आ जाता है, अम्लाइकस पे आ जाता है। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी आ गई, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्लड आ गया है। और कुछ ब्लड क्या होता है, जो इंफीरियर वेना क्या है उसमें चला जाता है। और इंटरनल इलियक आर्टरी में ब्लड आने के बाद में यहाँ से क्या निकलता है, अम्लाइकल आर्टरी निकलती है। क्या है, अम्लिकल आर्टरी। ठीक है, ये क्या आ गई, अम्लिकल आर्टरी। ये अम्लिकल आर्टरी आ गई। और जो अम्लिकल आर्टरी से ब्लड आया, किसमें आया, विलाइज में आ गया, प्लेसेंटा में आ गया। और यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड का सर्कुलेट होता है कंटिन्यूस, जो साइकिल चलती रहती है वो चलती है। जो वेस्टेज ब्लड आया, यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ब्लड वापस किस में आ जाएगा, मिक्स होकर इसमें अम्लिकल आर्टरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये क्या है, अम्लिकल आर्टरी, अम्लिकल वेन।
देखो अम्लीकल वेन में ब्लड आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्या, अब दोबारा देखो इस चीज को, अपना टॉपिक है फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है, दो सरफेस रहती है, प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा बनने में क्या होता है, एक तो मेटरनल सरफेस रहती है और एक क्या रहती है, फिटल सरफेस। मेटरनल सरफेस क्या होती है, डेसिडुआ होती है, और फिटल सरफेस क्या होता है, कोरियन होता है। जो मेटरनल सरफेस है उसको ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा। क्या होती है, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। और जो ब्लड सप्लाई रेट है वो क्या होती है, 500 ml to 600 ml पर मिनट रहती है। इससे ब्लड किसमें आता है, इंटरविलियस स्पेस में आता है। और जो फिटल सरफेस है कोरियन, कोरियन से क्या निकलते हैं, विलाई निकलते हैं। कौन से विलाई निकलते हैं, टर्सरी विलाई निकलते हैं, जो क्या होते हैं, वेस्कुलर विलाई होते हैं। और ये कब निकलते हैं, 21वें दिन निकलते हैं। और 21वें दिन निकलते हैं तब क्या होता है, जो फिटल और जो प्लेसेंटा है उसका क्या होता है, एक यूनिट एस्टेब्लिश हो जाती है। ये दोनों क्या काम करते हैं, फिटस के पास में क्या होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह और ब्लड वगैरह की सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल और फिटल ब्लड दोनों आते हैं, लेकिन दोनों कभी मिक्स नहीं होते। ओनली क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन और जो भी गैसेस है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फीटस से क्या निकलता है, ये सॉरी प्लेसेंटा से निकलता है, अम्लिकल वेन निकलती है। अम्लिकल वेन कितनी निकलती है, स्टार्टिंग में अम्लिकल वेन 2 होती है। दो में से क्या होता है, जो फोर्थ मंथ यानी चौथे मंथ में क्या हो जाता है, जो राइट अम्लिकल वेन है वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाती है। और कौन सी आती है, यहाँ पे लेफ्ट अम्लिकल वेन रहती है, ठीक है। लेफ्ट अम्लिकल वेन, लेफ्ट अम्लिकल वेन आती है। इसमें क्या रहता है, 80% ऑक्सीजन का क्या रहता है, सैचुरेशन रहता है। कितना रहता है, 80% ऑटो सैचुरेशन। ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऑटो 80% ऑक्सीजन का सैचुरेशन रहता है और ये मैक्सिमम रहता है। ये कहाँ पे आती है, अम्लिकस पे आती है। अम्लिकस पे आने के बाद में क्या होता है, कहाँ पे जाता है, अम्लिकल वेन। अम्लिकल वेन जाती है लीवर के पास में। और अम्लिकल वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। अम्लिकल वेन से लीवर में आ गया, लीवर में क्या होता है, बाइफ्रैक्शन होता है, यानी बाइफ्रैक्शन अकर। यानी यहाँ पे लीवर के अंदर आने के बाद में क्या होता है, दो रास्ते रहते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है दो, बाइफ्रैक्शन का मतलब होता है दो रास्ते। यानी एक जो ब्लड आया है वो किसमें, लीवर में जाएगा कुछ अमाउंट में, लीवर से क्या हो जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा और किसमें आ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में आ जाएगा। वही बात करें अपन मैक्सिमम ब्लड किसमें जाता है, डक्टस वेनोसस। बाय डक्टस वेनोसस के द्वारा किसमें जाता है, इंफीरियर वेना केवा में जाता है। और जो डक्टस वेनोसस है वो क्या करती है, डक्टस वेनोसस क्या करती है, बाईपास करती है। किसको बाईपास करती है, लीवर को बाईपास करती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो फिटल लाइफ है उसके अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना रहता है, मैक्सिमम 80% रहता है। और फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है जिसके अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, वो कौन सा ऑर्गन आ जाएगा, लीवर आ जाएगा। यानी सबसे पहले अम्लिकल वेन में ब्लड है, अम्लिकल वेन कौन सा ऑर्गन में ब्लड आया, लीवर के अंदर में आया, तो कौन सा ऑर्गन हो गया, प्योर ब्लड वाला लीवर हो गया, ठीक है। डक्टस वेनोसस ने बाईपास किया लीवर को, लीवर से किसमें आ गया, इंफीरियर वेना केवा में आ गया ब्लड। इंफीरियर वेना केवा से किसमें आया ब्लड, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे क्या रहता है, फोरामेन ओवले रहता है। क्या रहता है, फोरामेन ओवले रहता है। फोरामेन ओवले क्या काम करते हैं, जो ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर उसको क्या मिलता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजता है। और जो मैक्सिमम ब्लड यानी 75% ब्लड किसमें चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। और ब्लड क्यों जाता है, क्योंकि जो राइट एट्रियम में है उसमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जो राइट एट्रियम है उससे जो 25% ब्लड बचा है यानी वो किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाता है। पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड किसमें जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनिंग रहते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम अमाउंट में ब्लड जाता है लंग्स के अंदर और मैक्सिमम ब्लड किसमें आ जाता है, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, ठीक है। डिसेंडिंग अरोटा के अंदर मैक्सिमम ब्लड आ जाता है।
और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो ये डिसेंडिंग एरोटम ब्लड का किसके द्वारा आता है? डक्टस आर्टेरियस के द्वारा आता है। डक्टस आर्टेरियस क्या काम करती है? लंग्स को बाईपास करती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया वो आर्च ऑफ ओरोटा के द्वारा किसमें आ जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने के बाद में क्या हो जाएगा? क्या निकलेगी? इंटरनल इलियक आर्टरी निकलेगी। डिसेंडिंग एरोटा से इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या होगा? ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? अम्बिलिकस में आ जाएगा। और अम्बिलिकस मैक्सिमम ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? अम्बिलिकस में आ जाएगा। और मिनिमम अमाउंट में ब्लड है वो किस में चला जाएगा? इंफीरियर वेना में चला जाएगा। अम्बिलिकस में ब्लड आने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्बिलिकल आर्टरी में आएगा। अम्बिलिकल आर्टरी में जो ब्लड आएगा वो कितना रहता है? 60% O2 सैचुरेशन, और यानी मिनिमम होता है। O2 का सैचुरेशन कहाँ पे कितना रहता है? यहाँ पे मिनिमम रहता है। अम्बिलिकल आर्टरी में है, अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है? 2 होती है। अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड किस में चला जाएगा? इंटरविलस स्पेस में चला जाएगा, यानी सॉरी विलाइज में आएगा। विलाइज कौन सी? टर्सरी विलाइज होती है। प्लेसेंटा में आएगा। प्लेसेंटा में क्या होगा? वहीं गैसेस का एक्सचेंज होगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा और ब्लड मिक्स नहीं होगा, और फिर वापस साइकिल चलती रहती है, वापस किस में आ जाएगा? अम्बिलिकल वेन में आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखो इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर आई, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आई ब्लड फिटल सर्कुलेशन के अंदर? फर्स्ट स्ट्रक्चर आई अम्बिलिकल वेन। सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी आ गई? डक्टस वेनोसस। थर्ड स्ट्रक्चर क्या आ गया? फोराmen ओवले। फोर्थ क्या आ गया? डक्टस आर्टेरियस। और फिफ्थ क्या आ गया? अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जो 5 स्ट्रक्चर कौन कौन सी यूज हुई है, उनका कुछ अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। मेजर 5 स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्वड इन फिटल सर्कुलेशन। 5 स्ट्रक्चर कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले प्लेसेंटा से ब्लड किसके अंदर आया? अम्बिलिकल वेन में। देखो अम्बिलिकल वेन में ब्लड आया। अम्बिलिकल वेन में ब्लड कौन सा आया? प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड। ठीक है। प्योर ब्लड आया और ये ब्लड खास कनेक्शन किसके? अम्बिलिकल वेन किस किसके बीच में कनेक्शन कर रही है? कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। प्लेसेंटा एंड फीटस। वही बात करें जो O2 का सैचुरेशन है वो क्या रहता है? 80% रहता है। O2 सैचुरेशन या अपन केस को 80% O2 सैचुरेशन यानी मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में? अम्बिलिकल वेन से ब्लड किस में आया था? अम्बिलिकस के पास में आया। अम्बिलिकस से किस में गया? ब्लड लीवर में गया, और लीवर मिनिमम अमाउंट में लीवर में गया और मैक्सिमम अमाउंट किस में गया? डक्टस वेनोसस में। तो सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी आ गई अपने पास में? डक्टस वेनोसस। ठीक है। कौन सी आ गई? डक्टस वेनोसस। वेनोसस क्या था? कनेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में कनेक्शन है? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के वो कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। और डक्टस वेनोसस ने क्या काम किया? बाईपास द लीवर। किस क्या किया? बाईपास द लीवर, पास द लीवर। ठीक है। इसके बाद में ब्लड किस में आया? इंफीरियर वेना केवा में ब्लड आया। इसके बाद में राइट एट्रियम के अंदर ब्लड गया। राइट एट्रियम से ब्लड किस में गया? लेफ्ट एट्रियम के। मैक्सिमम ब्लड किस में गया? लेफ्ट एट्रियम में गया। किसके द्वारा गया? फोसा वेलस के द्वारा।
तो तीसरी स्ट्रक्चर आ गई फोसा ओवलिस, फोरामेन ओवले। क्या गया, किसमें गया, फोरामेन ओवले में गया। अब देखो फोरामेन ओवले कनेक्शन किस किस के बीच में है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और फोरामेन ओवले क्या काम करता है, बाईपास करता है, किसको बाईपास करता है, लंग्स को बाईपास करता है, बाईपास लंग्स। लंग्स को बाईपास कैसे किया है, अगर ब्लड फोरामेन ओवले से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता तो वो किस में जाता, पल्मोनरी ट्रंक में जाता। पल्मोनरी ट्रंक से जाके ब्लड किस में, राइट उसमें आता, राइट वेंट्रिकल में आता, राइट वेंट्रिकल से किस में जाता, पल्मोनरी ट्रंक में जाता। पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड किसके अंदर जाता, लंग्स के अंदर जाता। तो ये क्या किया, इसने ब्लड को पहले ही राइट वेंट्रिकल में आने से पहले किस में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया। तो क्या हो गया, बाईपास हो गया। कौन बाईपास हो गया, लंग्स बाईपास हो गया। इसके बाद में आपका फोर्थ आता है डक्टस आर्टेरियोsus। देखो डक्टस आर्टेरियोsus क्या है, कनेक्शन है किस किस के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक और एंड डिसेंडिंग एओर्टा। कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में क्या है, कनेक्शन है डक्टस आर्टेरियोस। और ये क्या करता है, बाईपास करता है, किसको बाईपास करता है, लंग्स को बाईपास करता है, बाईपास लंग्स को बाईपास कैसे किया इसने, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आया वो मिनिमम अमाउंट में किस में चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, और मैक्सिमम अमाउंट में किस में आ गया, डिसेंडिंग एओर्टा में आ गया। मिनिमम अमाउंट में लंग्स में क्यों गया, क्योंकि लंग्स को क्या है, ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लंग्स क्या है, फीटल लाइफ के अंदर क्या है, नॉन फंक्शनिंग है। इससे क्या है, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट ही है नहीं, अपन बोल सकते हैं उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन फंक्शन है इसकी वजह से। तो उसको क्या है, मिनिमम अमाउंट में ब्लड चाहिए होता, तो वो किस चला गया, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या हो गया, बाईपास कर गया लंग्स को, और किस में आ गया, डिसेंडिंग एओर्टा में आ गया। वही बात करें फिफ्थ जो स्ट्रक्चर वो कौन सी आ जाएगी, अम्बिलिकल आर्टरी आ जाएगी। देखो अम्बिलिकल आर्टरी कनेक्शन किस किस के बीच में है, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में, कनेक्शन बिटवीन। और ब्लड कौन सा रहता है अम्बिलिकल आर्टरी में, इम्प्योर ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड रहता है। और ब्लड कहां से जाता है, प्लेसेंटा टू, सॉरी कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा, यानी ब्लड किससे जाता है, फीटस से किसमें जाता है, प्लेसेंटा के पास जाता है। ऑटो का सैचुरेशन होता है वो कितना परसेंट रहता है, 60% रहता है। और ये क्या है, मिनिमम रहता है 60% ऑटो सैचुरेशन। ये क्या है, मिनिमम है। देखो फीटल सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर क्या होती है, 5 स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मेनली इन्वॉल्व रहती है। 5 स्ट्रक्चर कौन कौन सी, अम्बिलिकल वेन आ गया। अम्बिलिकल वेन क्या रहता है, सबसे पहले ब्लड आता है अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन में कौन सा ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कनेक्ट रहता है प्लेसेंटा टू फीटस में आता है, यानी ये ब्लड कहां से जाता है, प्लेसेंटा से टू फीटस।
प्लेसेंटा से ब्लड आता है फीटस के अंदर आता है, और जो ऑटो का सैचुरेशन रहता है वो कितना आता है 80% रहता है, यानी मैक्सिमम ऑटो का सैचुरेशन किस में आता है अम्बिलिकल वेन में आता है। अम्बिलिकल वेन से ब्लड अम्लाइकस के पास में आता है, अम्लाइकस से ब्लड जाता है लीवर के पास में। लीवर में क्या रहता है बाइफ्रैक्शन, यानी दो रास्ते रहते हैं लीवर के पास में। एक रास्ता लीवर से मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लीवर के पास में आता है, और वो ब्लड किस में जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन किस में आ जाता है इंफीरियर वेना केवा में जाता है, और मैक्सिमम ब्लड किस में जाता है लीवर को बाईपास करके क्या कर जाता है इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। तो क्या होगा डक्टस वेनोसिस क्या काम करती है, कनेक्शन रहती है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के द्वारा, और जो बाईपास करता है ये ब्लड कौन सा बाईपास करता है लीवर को बाईपास करता है। इंफीरियर वेना केवा में जो ब्लड आया वो जाएगा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम से क्या जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा। लेफ्ट एट्रियम ब्लड क्यों जाएगा, जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है, यानी एक ओपनिंग रहती है। ओपनिंग कौन सी होती है फोरामेन ओवले होती है। और राइट एट्रियम में क्या होता है ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है, लेफ्ट एट्रियम में कम ब्लड प्रेशर कम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है मैक्सिमम ब्लड यानी 75% ब्लड किस में चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। किसके द्वारा जाता है फोरामेन ओवले के द्वारा। अगर ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता तो किस में आता राइट वेंट्रिकल में आता, राइट वेंट्रिकल से किस में जाता पल्मोनरी ट्रंक में जाता, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड किस में जाता लंग्स में जाता। तो क्या होगा मैक्सिमम ब्लड ऑलरेडी किस में आ गया लेफ्ट एट्रियम में आ गया, तो जो ब्लड है वो किस में नहीं गया पल्मोनरी ट्रंक में नहीं गया, पल्मोनरी ट्रंक में नहीं गया तो किस में नहीं गया लंग्स में नहीं गया। तो क्या हो गया लंग्स को क्या कर दिया इस ब्लड ने बाईपास कर दिया। तो फोरामेन ओवले ने क्या काम किया किसको बाईपास कराया लंग्स को बाईपास कराया। ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर आ जाएगी इसमें डक्टस आर्टेरियस। डक्टस आर्टेरियस क्या करती है जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक है और डिसेंडिंग एरोटा है। देखो जो पीछे तक ब्लड किस में आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल किस में आ जाएगा आर्च ऑफ एरोटा से होता एरोटा में आएगा, यानी एरोटा से असेंडिंग एरोटा आर्च ऑफ एरोटा, फिर किस में आ जाएगा डिसेंडिंग एरोटा में आएगा। डिसेंडिंग एरोटा से क्या होता है बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जो बाईपास किया है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में गया है मिनिमम अमाउंट में, और जो मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड ने क्या किया बाईपास कर दिया लंग्स को। लंग्स को बाईपास क्यों किया क्योंकि लंग्स क्या है फीटल लाइफ के अंदर नॉन फंक्शनिंग रहता है। इसकी वजह से क्या होता है उसको ब्लड की सप्लाई की नीड कम रहती है, यानी अपन बोल सकते हैं ऑटो की जो नीड है वो क्या रहती है ऑटो सप्लाई की नीड कम रहती है। इसलिए क्या उसने बाईपास करके लंग्स में ब्लड को वो किस में चला गया डिसेंडिंग एरोटा में चला गया। डिसेंडिंग एरोटा में ब्लड किसके द्वारा गया डक्टस आर्टेरियस के द्वारा गया। अब जो डिसेंडिंग एरोटा में ब्लड है वो किस में जाएगा पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा आगे जाके इंटरनल इली की आर्टरी निकलेगी डिसेंडिंग एरोटा से। इंटरनल इली की आर्टरी ब्लड को कहां पे लेके आएगी पूरी बॉडी से मैक्सिमम अम्बिलिकस के पास में आएगा, अम्बिलिकस से किस में आएगा अम्बिलिकल आर्टरी में आ जाएगा, और कुछ अमाउंट में ब्लड किस में चला जाएगा इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा। जो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड है इम्प्योर ब्लड है, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में ब्लड कहां पे आया है अम्बिलिकल आर्टरी में आया। तो कौन सा ब्लड हो गया वो इम्प्योर ब्लड हो गया। और जो अम्बिलिकल आर्टरी को कनेक्शन किस के बीच में फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या कर रही है कनेक्शन कर रही है, यानी फीटस से ब्लड सप्लाई कहां पे लेके जा रही है प्लेसेंटा में लेके जा रही है। और बात करें अपन O2 के जो सैचुरेशन की बात करें तो O2 सैचुरेशन कितना रहता है वहां पे 60% रहता है, यानी मिनिमम अमाउंट क्या रहता है O2 का सैचुरेशन रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ मेजर पॉइंट इसके अंदर मेजर यूनिट्स। अब देखते हैं अपन मेजर यूनिट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होता है अम्बिलिकल वेन से। सर्कुलेशन इज started from अम्बिलिकल वेन। और O2 का सोर्स क्या रहता है प्लेसेंटा। सोर्स ऑफ O2 इज प्लेसेंटा। और एवरेज कार्डिक आउटपुट की बात करें तो कितना रहता है 225 ml पर मिनट पर केजी। एवरेज कार्डिक आउटपुट
आउटपुट कितना रहता है 225 ml पर मिनट पर केजी। यानी जो फीटस के क्या है, फीटस का जो हाइट है उसका कार्डिक आउटपुट कितना रहता है 225 ml पर मिनट पर केजी रहता है। और अपन बात करें मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट कितना रहता है 350 ml पर मिनट पर केजी। मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट मिनट पर केजी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एवरेज कार्डिक आउटपुट कितना रहता है और मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट कितना रहता है। और वही बात करें अपन बाइसेक्शन कहाँ पे अकर होता है, लीवर के अंदर होता है। अकर एट लीवर, यानी जो दो रास्ते कहाँ पे रहता है, लीवर के अंदर रहता है। जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ के अंदर ब्लड 3 जगह मिक्स होता है। कहाँ पे मिक्स होता है, एक तो पोर्टल वेन के अंदर, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के अंदर। मिक्सिंग ऑफ ब्लड 3 टाइम होता है। कहाँ पे, पोर्टल वेन, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अब ये तो देख लिया अपन ने फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब अपन देखते हैं जो अगर बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो नेक्स्ट है अपन चेंजेस आफ्टर बर्थ। चेंजेस आफ्टर बर्थ, देखो सबसे अपन देखते हैं जो रीजन है चेंजेस का वो क्या है। रीजन ऑफ चेंजेस में क्या होता है, जो फीटस है वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है ब्रेथ, यानी सांस लेना इसके द्वारा, बाय लंग्स के द्वारा। और सेकंड रीजन क्या है चेंजेस का, जो फीटल सर्कुलेशन क्या है वो एब्सेंट हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा 2 रीजन ऑफ चेंजेस। 2 रीजन ऑफ चेंजेस आर फर्स्ट रीजन क्या आ जाएगा, फीटल स्टार्ट टू ब्रीथ बाय लंग्स। यानी लंग्स के द्वारा क्या लेने लग जाएगा, सांस लेने लग जाएगा। और सेकंड क्या आ जाएगा इसके अंदर, फीटल सर्कुलेशन इज एब्सेंट। फीटल सर्कुलेशन इज एब्सेंट। ये तो क्या हो गया, 2 रीजन हो गए। और अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप चेंजेस आकर फर्स्ट होगा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस which are occur immediately after birth. Immediately after birth, and it is temporary. ठीक है, सेकंड चेंजेस होंगे एनाटॉमिकल चेंजेस।
एनाटॉमिकल चेंजेस कब होंगे? इट अगर आफ्टर 2 to 3 months and it is permanent, which are occur after 2 to 3 months and it is permanent. देखो दोनों चेंजेस को समझो। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या आएंगे? जैसे बेबी की क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, यानी बेबी का बर्थ हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, लंग्स ने क्या कर दिया, फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, यानी गैसेस का एक्सचेंज अब कहाँ पे होने लगे, लंग्स के अंदर होने लगे, और फिटल जो सर्कुलेशन था वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, डक्टस वेनोसस क्या है वो क्लोज हो जाएगा। डक्टस वेनोसस क्या काम करता था, ये अम्बिलिकल वेन और क्या रहता था, जो इंफीरियर वेना क्या इनके बीच में क्या कनेक्शन रहता था और ब्लड को बाईपास करता था। तो अब वो क्या बंद हो गया। बंद कर से कब हो जाएगा, इमीडिएटली बंद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये टेम्परेरी बंद होगा, तो परमानेंटली ये अभी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अपन परमानेंटली क्लोज कैसे होगा। और एनाटॉमिकल चेंजेस कैसे होंगे, जैसे फोरामेन ओवले हैं और डक्टस वेनोसस से, ये इनको क्या लगेगा, टाइम लगता है थोड़ा, एनाटॉमिकल यानी परमानेंट बंद होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। डक्टस वेनोसस वगैरह ये तो क्या सब मोस्टली 2 to 3 मंथ में परमानेंट बंद हो जाते हैं, लेकिन जो फोरामेन ओवले रहता है वो कितना टाइम लेता है बंद होने में, 1 साल का टाइम लेता है। और ये क्या होते हैं, एक बार बंद हो गए तो ये क्या वापस दोबारा रीओपन नहीं होती, तो यानी ये क्या होते हैं, परमानेंट क्लोज होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ होते हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है और क्या रहता है, परमानेंट रहता है। अब अपन देखते हैं कुछ रेमिनेंट बचता है, जो भी 5 स्ट्रक्चर अपन ने देखी उनका आफ्टर बर्थ में क्या बचेंगे, कुछ रेमिनेंट यानी कुछ अवशेष बचते हैं। वो अवशेष कौन कौन से होते हैं अपन वो देखते हैं नेक्स्ट। रेमिनेंट्स यानी अवशेष। अपने पास में मेजर स्ट्रक्चर कितनी थी, 5 स्ट्रक्चर थी। फर्स्ट देखते हैं अपन डक्टस वेनोसस। जो डक्टस वेनोसस का लिगामेंट रेमिनेंट्स क्या बनता है, लिगामेंटम वेनोसस। क्या बनता है, डक्टस वेनोसस का रेमिनेंट्स करता है लिगामेंटम वेनोसस होगा। सेकंड है फोरामेन ओवले, मेन ओवले। देखो फोरामेन ओवले का क्या बनता है, फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस बनता है। फोसा ओवलिस का बनता है, इट अकर एट द एज 1 year। It become at the 1 year of age। ये क्या बनता है, फोसा ओवलिस का बनता है, एक साल की एज पे बनता है। ये अगर ये पेटेंट रहता है तो क्या होता है, एसाइनोटिक डिजीज होती है। इफ इट पेटेंट, ये पेटेंट का मतलब क्या रहता है, अगर ये ओपन ही रहता है, ये बंद नहीं होता है, तो क्या होता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज अकर। हार्ट डिजीज देखो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कैसे होगी, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कैसे होगी, ये क्या आ गया अपना लंग्स, सॉरी ये आ गया अपना हार्ट। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो फोरामेन ओवले कहां पे था, फोरामेन ओवले ये क्या था, फोरामेन ओवले। ठीक है, ये क्या था, फोरामेन ओवले था। इससे ब्लड किधर जाता था, फीटल लाइफ के अंदर राइट एट्रियम में क्या रहता था,
ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर कम रहता था। इससे क्या होता था, जो ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड किस में चला जाता था, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता था। लेकिन आफ्टर फीटल लाइफ क्या रहता है, लंग्स क्या रहते हैं, फंक्शनिंग रहते हैं। लंग्स क्या काम करते हैं, फंक्शनिंग रहते हैं। तो ये क्या आ गया, लंग्स आ गया। लंग्स से क्या रहता है, लंग्स से परमानेंट ट्रंक आती है। परमानेंट ट्रंक से इसमें ब्लड किसमें आता है, पोर्टल वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, पोर्टल वेन 4 होती है, इससे ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में, लंग्स से ब्लड किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। तो इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम प्रेशर रहता है, किस में रहता है, लेफ्ट एट्रियम में रहता है। और जो राइट एट्रियम में ब्लड किससे आ रहा है, आईवीसी के द्वारा आ रहा है। ठीक है, आईवीसी के द्वारा किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। तो आईवीसी से ब्लड किससे आ रहा है, यानी बॉडी से आ रहा है ब्लड। तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसका क्या प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। और जो लंग्स से ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इससे क्या होता है, जो अगर ये फोरामेन ओवल पेटेंट रहती है, यानी ये स्ट्रक्चर ओपन ही रहती है। फोरामेन ओवल क्या रहता है, कनेक्शन रहता है किस किसके बीच में, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में कनेक्शन रहता है, यानी एक ओपनिंग रहती है। इस ओपनिंग से ब्लड किस में आ जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर की तरफ आएगा। यानी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। ये ब्लड किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो इस ओपनिंग को फिर क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं अपन, सॉरी फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस बोलते हैं इसे। ठीक है, फोसा ओवलिस, ठीक है, फोसा ओवलिस बोलते हैं। अब इससे राइट एट्रियम में ब्लड आया, वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो लंग्स से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, वो कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जो इंफीरियर वेना से इसके अंदर ब्लड आया वो कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यानी राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो गए, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसमें क्या मैक्सिमम ब्लड इधर आया ना, तो इससे क्या हो गया, ब्लड सप्लाई हो रही है किसके, हो रही है लंग्स को ब्लड सप्लाई जा रही है। ब्लड सप्लाई किसको जा रही है, यहाँ से लंग्स को जा रही है। ठीक है, यह हो गया पल्मोनरी ट्रंक रह गया। ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक। तो इससे क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, वापस लंग्स की तरफ गया। और जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी क्या हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रही है। तो यानी देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रही थी, उससे क्या हुआ, साइनोसिस अकर नहीं होगा। देखो साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस साइनोसिस इज एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई इन द ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन्स के पास में क्या हो रहेगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी तब तो क्या होगा, वहां साइनोसिस अकर होगा। तो अगर साइनोसिस, ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन्स के पास में सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचे तो वहां पर क्या होगा, साइनोसिस अकर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ऑर्गन्स के पास में सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा, साइनोसिस अकर नहीं होगा। साइनोसिस अकर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एसाइनोटिक हो जाएगा। ठीक है, एसाइनोटिक, एसाइनोटिक मतलब क्या होगा, वहां पे साइनोसिस अकर नहीं हुआ। और हार्ट के अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है तो क्या हो गया, हार्ट हो गया, डिजीज का मतलब डिजीज होगी। और ठीक है, क्या हो गया, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, यानी एसाइनोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर पेटेंट रह गया आफ्टर बाद में फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस तो है ना, फोसा ओवलिस अगर पेटेंट भी है तब भी क्या होगा, एसाइनोटिक डिजीज अकर होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब थर्ड पॉइंट है अपने पास में, डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोस का जो रेमिनेंट बचेगा आफ्टर बर्थ, वो क्या बचेगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या बचेगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। और फोर्थ है अपने पास में अम्बिलिकल वेन। और देखो डक्टस आर्टेरियोसस अगर ये पेटेंट रह जाता है अपने पास में, यानी डक्टस आर्टेरियोस है वो आफ्टर बर्थ में पेटेंट रह जाता है,
तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, जो ये क्या था इधर, यहाँ से ब्लड किस में आ गया, फिर यानी पेटेंट रह गया, तो ब्लड किस में आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, यानी डिसेंडिंग अरोटा के अंदर आ गया। ये क्या है, डिसेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग ओवरटा। और ये क्या अपनी डक्टस आर्टेरियस या लिगामेंटम आर्टेरियस। ये ब्लड इसके अंदर आ रहा है, तब भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, तब भी कौन सी डिजीज अकर होगी, ऐसा नॉट हार्ट डिजीज अकर, क्योंकि प्योर ब्लड किस में आ रहा है, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर आ रहा है, इससे भी क्या रहेगा, ऐसा नॉट हार्ट डिजीज अकर होगी। ठीक है, अगर लिगामेंटम आर्टेरियस भी अगर पेटेंट है तब भी क्या होगा, ऐसा नॉट हार्ट डिजीज होगी। नेक्स्ट है अपने पास में अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन से क्या, लिगामेंटम टेरेस, मेंटम टेस, लिगामेंटम टेस। और नेक्स्ट है अपने पास में अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का जो रेमिनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटम। ठीक है, और जो अम्बिलिकल आर्टरी का जो लिगामेंट बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्लोजर कौन सा होगा, अम्बिलिकल आर्टरी बनेगी, यानी फिजियोलॉजिकल क्लोजर सबसे पहले कौन सी होगी, अम्बिलिकल आर्टरी होगी। और सेकंड नंबर पे कौन सी क्लोज होगी, अम्बिलिकल वेन होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्लोजर कौन सा होगा, अम्बिलिकल आर्टरी, फर्स्ट क्लोजर, फर्स्ट क्लोजर। और ये कौन सी आ गई, सेकंड क्लोजर। ठीक है, सेकंड क्लोजर। देखो आफ्टर बर्थ में क्या होते हैं, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, और कुछ इससे क्या होता है, कुछ रेमिनेंट बच जाते हैं। डक्टस वेनोसस का रेमिनेंट क्या बनता है, लिगामेंटम वेनोसस बनता है। फोरामेन ओवला का रेमिनेंट क्या होता है, फोसा ओवलिस रहता है। पोलोसिस कब बनता है, एट द 1 ईयर ऑफ द एज, कब बनता है, एक साल की एज में फोरामेन ओवले बनता है। और अगले पेटेंट का तो जब क्या होता है, एसाइनमेंट हार्ट डिजीज अगर हो जाती है, और वो मैंने बताया कि आपको एसाइनमेंट हार्ट डिजीज कैसे होगी। और थर्ड पॉइंट अपने पास में डक्टर आर्टरीज से क्या रेमिनेंट होता है, डक्टर आर्टरीज लिगामेंटम आर्टरीज होता है। अगर ये भी पेटेंट रह जाता है तब भी क्या होगी, एसाइनमेंट हार्ट डिजीज अगर होगी। फोर्थ है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन से क्या रेमिनेंट होता है, लिगामेंटम टेरिस बनता है। और अम्बिलिकल आर्टरी से क्या बनता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंटम बनता है। ये क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले क्लोज कौन सा होता है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और सेकंड क्लोज कौन सा रहता है, अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक की थी। ओके दोस्तों, कैसी लगी आज की आपकी आज आपको आज की क्लास, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।